ठीक है। सैयद साहब, ये आगे आपसे जो है ना प्रॉब्लम ऑफ ईवल का ऑब्जेक्शन उठाने वाले हैं। वो तो बहुत बाद की बात है ना। ये अभी उठाएंगे। जी भाई, आप उनको बोलने दीजिए, अभी उठाएंगे। असल में मुफ्ती साहब वो पहले ही उठा चुके हैं। ये वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर परफेक्ट वर्ल्ड होता तो फिर हमें किसी से मांगने की जरूरत ही ना होती, पहले ही सब कुछ हमारे लिए मुहैया होता, खुशहाली होती। ये वो आपसे कह पहले रहे थे ना कि सुप्रीम बीइंग है क्या वो, सुपर पावर वाला? सुपर पावर है क्या उसके पास? जी, अगर सुपर पावर से मुराद है कि वो कादिर है तमाम मुमकिनात पे, तमाम अशिया पे, तो बिल्कुल उसमें तो कोई सही। सवाल से नहीं है। जी भैया, आगे चलें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, मैं भी मानता हूँ कि सुप्रीम पावर है, मैं भी मानता हूँ बिल्कुल आपकी बात से। अच्छा, मैं आप मानते हैं? पहले तो आप नहीं मान रहे थे। जी जी। सुनिए तो सर, मैं बताता हूँ ना। मैं मानता हूँ, ठीक है, सुप्रीम पावर होती है, लेकिन सर अभी हमने देखा कुछ दिन पहले हमारे इंडिया में ना एक टनल वो ढह गई थी। तो देखा, सर आप कहा गौर था। करिए, सुनिए तो मैंने पहले ही कह सुनिए दिया तो था। सुनिए तो अरे सर हजरत सुनिए आपने कहीं इनका सिलेबस तो नहीं तैयार किया हुआ, मुझे लग रहा है। सुनिए जी सुनिए तो सर जी। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो सर देखिए, हमारे इंडिया में हमारे खुद के 33 करोड़ देवता, ठीक है, और आपके खुदा और बाइबल, ईसा मसीह और मतलब वाहे गुरु और जितने धर्म है ना हमारे रिलीजन के, पूरे इंडिया के जितने भी धर्म है सर, हमारे कोई काम नहीं आया। काम कौन आए? हमारे जो वो 2-3 मुस्लिम साथी थे, उन्होंने उनको बचाया। फिर एक बाहर से भी हमने किसी को हायर किया, उसने उनको बचाया। तो सर अब बताइए सर, तो वो जो सुप्रीम पावर है सर, हमारे ही काम नहीं आई और हम ही उसको प्रे करते हैं फिर। जी सर, अब बताइए। सही हो गया। तो इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? नतीजा क्या निकाल रहे हैं कि वो उसके पास हर चीज कुदरत नहीं है, ये आप कह रहे हैं? जी अच्छा, मुझे सर कमाल ये ऐसा है नकवी भाई, कमाल ये है कि जो बचा रहे हैं उन्हीं के मखलूक होना साबित हो गया थोड़ी देर पहले। तो वो किसके सबब है? जी 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 जी। सर। नास्तिक साहब, आप कहना ये चाह रहे हैं, आपका नतीजा रिजल्ट ये है। पहले तो चले आप कह रहे थे कि है ही नहीं ना। अब चले आपने इस तक तो आ गए हैं। मुझे नहीं पता आप सिंसियरली आए हैं या किस लिहाज से आए हैं, लेकिन इस तक आ गए हैं हाँ कि वो है। है, वो है सर, अच्छा लेकिन उसकी पावर कम है, इंसानों से कम है उसकी पावर, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, इसको आपने कैसे नापा कि इंसानों से कम है? सर आप एग्जाम्पल सर मैंने अभी आपको दिया, एग्जाम्पल तो सर मैंने ही आपको दिया नहीं अभी थोड़ी देर पहले। तो अच्छा, जरूरी आप तो खुद नहीं भी है हंस कि रहे हैं, आपको खुद भी लग रहा है कि यार ये बात जरा मैं कमजोर सी कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप कुदरत है तो कुदरत को एक्सरसाइज भी करना लाजिम है। ये आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, तो कुदरत तो फिर सर इसको करती लाजिम ही क्यों रहेगी। है कि अपनी कुदरत को कुदरत एक्सरसाइज करे जब भी कोई दुआ मांगे या इस तरह का मामला हो? लाजिम तो नहीं है ना खुदा पे। ये आप मानते हैं ना? नहीं सर, देखिए तो फिर इससे कुदरत की कुदरत तो जो महदूदियत है, कैसे लाजिम आती है? आप ये कह सकते हैं कि उसने उस वक्त ये इंतखाब किया, उसका इरादा ये था कि ना वो पूरी करे, कोई हिकमत के तहत कोई वजह होगी ऐसी। तो आप ये इससे तो कैसे नतीजा निकाल सकते हैं कि कुदरत ही नहीं है? सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुदरत की पावर उससे ज्यादा है, खुदाओं से ज्यादा है, भगवान से ज्यादा है, गॉड से ज्यादा है कुदरत की पावर। नहीं, कुदरत आप उसको गॉड की नेचर पावर के माना कम है। में इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, हम्म, तो आप कह रहे हैं कि कुदरत नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं कुदरत यानी नेचर में ज्यादा पावर है खुदा से? इसका अब आप कुदरत बीच में कहाँ से आप ले आए हैं, ये वाली कुदरत, नेचर वाली? जी सर, आप देख लें जितने भी दुनिया में जो भी जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, नेचुरल कैलेमिटी आती हैं, वो सारी अगर खुदा की पावर अगर ज्यादा होती तो खुदा उसको रोक देते। नहीं, खुदा आपका पाबंद थोड़ी है। क्या आपको लगता है कि खुदा उस पर चीज पे रोक सर देता तो सुनिए, उसको रोक देना चाहिए था? देखिए खुदा हम खुदा लोग की सर मर्जी है। उनसे, तो सर हम लोग अगर उनसे इजाजत प्रे हो तो मैं करते बीच में एक बात कहूँ। जी जी मुफ्ती साहब, बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाह। क्या नाम है, नास्तिकों के सरदार साहब, अभी आपने जो एतराफ किया वो ये कि जो एग्जिस्टेंस है उस एक प्राइम कॉज की, वो एग्जिस्टेंस नेसेसरी है, हमारे पास नेसेसरी एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट? अब सर आप मुझे फिर से उसी टेक्निकल पॉइंट पे ले जाना चाह नहीं, रहे हैं जिस पे टेक्निकल सर मैं पॉइंट नहीं, आप जानबूझकर एतराफ कर चुके ये यही तो। बहस कर रहा था। टेक्निकल, और जाहिर सी बात है जब टेक्निकल मसला चलेगा तो उसमें टेक्निकल पॉइंट तो आएगा ना भाई। आप ये एतराफ सर उस कर पर यही चुके बहस कि हो रही है। हमारे पास जो वजूद है, हमारा अपना एग्जिस्टेंस, वो रिलाय करता है किस पर? उस नेसेसरी एग्जिस्टेंस पे, राइट? ये मान लिया ना आपने? हम खुद से तो जी नहीं पैदा हुए, ठीक है? तो जब हमारा वजूद वहां से आया है, एग्जिस्टेंस वहां से आया है, तो हमारे पास जो कुदरत है ना वो भी वहीं से आई है। हमारे पास जो भी पावर है, लिमिटेड है, कितनी भी, कैसी भी है, वो भी वहीं से आई है, वो भी उसी ने दी है। जब वजूद दिया तो वजूद के साथ जो उसकी प्रॉपर्टीज है ना वो भी दी हैं, और वजूद की प्रॉपर्टीज में कुदरत है, तो कुदरत भी आई है साथ में। अब वो जो 3 मुसलमान बंदे थे ना जिन्होंने टनल से उन 21 मजदूरों को बचाया था,
उनके पास ताकत खुदा की दी हुई थी, आपने खुदा को की नफी कैसे कर दी? ये ऐसा ही है कि जैसा कि सुन लीजिए, ये ऐसा ही है, होल्ड ऑन, ये ऐसा ही है कि जैसा कि भारतीय हुकूमत, इंडियन गवर्नमेंट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर की मदद से सारा जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन हो गया, जो जिसको यूपीआई वगैरह कहते हैं। तो अब आप कहें कि यार ये यूपीआई जो है मोदी जी से भी बहुत पावरफुल है, हम तो यूपीआई को ही वोट देंगे, मोदी जी को नहीं वोट देने के। ऐसा नहीं होगा। अगर मोदी गवर्नमेंट ने यूपीआई इंट्रोड्यूस किया है तो मोदी गवर्नमेंट की ये कामयाबी है, यूपीआई की नहीं है। यूपीआई तो क्रिएशन है। तो ऐसे ही जिन लोगों ने बचाया वो खुदा की क्रिएशन है, क्योंकि उनके पास एग्जिस्टेंस खुदा से है। जब एग्जिस्टेंस खुदा से है तो कुदरत भी खुदा की तरफ से है, तो उसी खुदा की दी हुई कुदरत को इस्तेमाल करके बचाया। और जैसे कि सैयद साहब ने कहा कि जब खुदा चाहेगा तो वो कुदरत इस्तेमाल करेंगे, और जब चाहेगा तो नहीं करेंगे। उसने चाहा कि उसने चाहा कि उसके बंदे उसकी दी हुई कुदरत को इस्तेमाल करें, लिहाजा उन्होंने की और मजदूरों को बचा लिया। ना चाहता तो न बचते। नहीं सर, देखिए हम लोगों ने कम से कम 17-18 दिन बाद वो निकले, हमने पूरी जोर आजमाइश कर ली थी जितना हमसे हो सकता है। क्यों की थी सर? आप देखिए ना, हमने जितनी जोर आजमाइश कर ली क्यों की थी? लेकिन बाद में जो बंदे उसके काबिल थे ना, जो उसके लिए स्किलफुल, उन्होंने हमारी हेल्प करी ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो स्किल्स उनके पास थे वो कहां से आए? यानी वो खुदा, वो खुदा के दिए हुए। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे नहीं जी उन्होंने तो फला यूनिवर्सिटी में सीखे थे। भाई सवाल ये है कि उनको उस मैदान की तरफ मुतवज्जे किसने किया? वो पैदा हुए तो नहीं थे उन स्किल्स के साथ, बड़े होकर उन्होंने सीखा तो किसी ना किसी डिवाइन पावर ने उनको इस तरफ मुतवज्जे किया होगा, और उसके बाद उनको उस रास्ते पर लगाया होगा, उन्होंने वो स्किल्स सीखे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये भी तो हो सकता था कि उनके स्किल्स फेल हो जाते। कितनी ही सुरंगें हैं, टनल्स हैं, बंद होती हैं और मजदूर उसके अंदर दब जाते हैं। ग्वाटेमाला के अंदर दिन रात होता रहता है, लेकिन यहां पर उनकी टेक्निक काम कर गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा ने चाहा तो टेक्निक काम की, नहीं चाहता तो ना करती। तो आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि वजूद और एग्जिस्टेंस तो आया है उस सुप्रीम एग्जिस्टेंट की तरफ से, लेकिन कुदरत नहीं आई। ये पॉसिबल नहीं है, चूंकि वजूद अपनी प्रॉपर्टीज के साथ आता है, वो प्रॉपर्टीज में कुदरत है। सर चलिए, अब आप, मुझे लगता है इस एग्जांपल को आप नहीं मानना चाह रहे, चलिए वो बात अलग है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। नहीं, एक एग्जांपल पे मैं भी मुझे भी इजाजत है जी, मैं भी एक बात कर लूं ना। अच्छा, आपने कहा नेचर ज्यादा पावरफुल है, उसने इतने डिजास्टर आते हैं, ये आते हैं। अच्छा, आपने कभी सुना है कि नेचुरल डिजास्टर आया है, कैटास्ट्रॉफी हुई है, बड़ी तादाद में लोग मर गए हैं और बड़ी तादाद में लोग बचे भी हैं, ऐसा होता है? होता है ऐसा? जी होता है। नेचुरल डिजास्टर जो है उसने मारा, तो वो जो बचे हैं वो कैसे बचे हैं? सर आदमी के खुद के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बचे हैं। किससे? उसके खुद के सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट से बचे, या जो वेरी गुड। हाँ, रुके। तो वो जो मरे उनके पास सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं था? नहीं तो ऐसी बात नहीं। वो क्यों मर गए? हाँ, उस इंसान के पास भी था, उसके पास भी था। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा 5-6 साल का, उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज्यादा होता है या एक बड़े आदमी का 18-20 साल 25 साल का? वो तो बड़े आदमी का ज्यादा होगा। हाँ, मैंने बड़ों को मरते और बच्चों को बचते देखा है। वो कैसे? तो सर वो खुदा की वजह से थोड़ी होगा, या इसको नहीं, मैं खुदा की वजह नहीं, मैं तो आपकी नेचर की पावर को चेक कर रहा हूँ कि आपकी नेचर की पावर चंद को मार रही है, मगर वहीं से जो लोग बच रहे हैं उनको कौन बचा रहा है? क्योंकि आपकी नेचर तो चाहती थी मारना, वो बचाना तो नहीं चाहती थी। तो सर इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो बच गए हैं उनके पास खुदा है, आप ये भी कह सकते हैं? नहीं, मैं आपका मिथ तोड़ रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे। आप फटाफट खुदा की एग्जिस्टेंस पे आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए हुए हैं। मैं आप रिलैक्स करें, अपने आप को रिलैक्स करें। इस वक्त डिफेंस पे जो आप जा चुके हैं उसको छोड़ें। 1 मिनट के लिए जो आर्गुमेंट आपने दिया था उसी को एनालाइज कर रहे हैं। अब भाग के एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे जा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं, जो नेचर को अथॉरिटी आपने दी है, वो फिर नेचर से बचना कोई भी नहीं चाहिए था। वो बचता क्यों है? आपने कहा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, मैंने आपसे फिर कंपैरिजन किया, आपने कहा हाँ 20-25 साल के बंदे की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो ज्यादा काम करती है बजाय इसके 5-6। मैं कह रहा हूं वो मर जाता है, बच्चा बच जाता है। कैसे? क्योंकि नेचर तो ऑल पावरफुल है, आपके नजदीक नेचर ज्यादा पावरफुल है गॉड से। मैं तो आपकी नेचर को जज कर रहा हूँ, गॉड की एग्जिस्टेंस तो बाद में आएगी। वो तो फूड फॉर थॉट मैं आपको दे रहा हूँ, वो खुद आपने सोचना है कि दूसरी चीज का जवाब क्या है। मैं तो बोल भी नहीं रहा।
तो सर बस इसमें मेरी तरफ से इतना ही, आप अपनी बात जारी रखें। बहुत शुक्रिया, आपकी खामोशी मेरा जवाब है। बहुत शुक्रिया। जी चलिए जुल्फिकार साहब, अब मैं चलता हूँ, 12 बजने वाले हैं। आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। फिर कभी अगर लंबा टाइम मिलेगा तो आपसे लंबी बातचीत की जाएगी। जरूर। चले, जी अब सर। आप नास्तिक तो अपने नाम से हटा देना, खुदा को तो आप मान गए हैं कि ऐसा बीइंग है। नहीं सर, हाँ, अभी ये मैं बात है। नास्तिकों का सरदार हूँ। नहीं, अब जी। थोड़ा सा मान गए हैं, थोड़ा सा रख ले। NAAS काट दे, बाकी रख ले, और तू को सरदार रख ले। चलिए ठीक है जुल्फिकार साहब। ओके जी, ओके सर। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।